मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगियों में ये जो बेशुमार मसाइल, मसाइब, अमराज, परेशानियाँ, दुख, दर्द, गम, रंज ये क्यों आ जाते हैं? जबकि अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारी एक माँ नहीं चाहती कि हमें कभी कांटा चुभे, हमें कभी गर्म हवा का झोंका भी आए। हमारी एक माँ ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमें गर्म हवा का झोंका भी लगे। तो वो रब जो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने के बावजूद मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें इतनी ज़्यादा परेशानियों में, दुखों में, दर्दों में, गमों में, रंजों में, तकलीफ़ों में, आजमाइशों में मुब्तला देखता भी है, फिर भी हमें क्यों नहीं निकालता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब है। और वो सबब क्या है मेरे मोहतरम भाई और बहनों? वो सबब हमारे ये हाथ हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इंसानों के ऊपर जितनी भी तकालीफ़ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनके ऊपर गम आते हैं, मसाइब आते हैं, मसाइल आते हैं, अमराज आते हैं, बिमा कसबत आइदिहिम, ये इनके हाथों की कमाई है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हर शख्स अपने आप को इन मसाइल से, इन मसाइब से, इन अमराज से, इन दुखों से, दर्दों से, गमों से, रंजों से निकालना चाहता है। लेकिन क्या जो तरीक़ा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि तुम पे जो तकालीफ़ आई हैं, जो मसाइल आए हैं, जो मसाइब आए हैं, जो अमराज आए हैं, बिमा कसबत आइदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अगर हम इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, एक तरीक़ा है और वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जितनी परेशानियां हैं अल्लाह सुब्हानो तआला उन सारी परेशानियों को ख़त्म कर दे, आप अगर चाहते हैं आपके जितने दुख हैं अल्लाह उन सारे दुखों को आपकी ज़िंदगी से दूर ले जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने गम इस वक्त आपके ऊपर साया फगन हैं या आपकी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि जितनी बीमारियों में आप लोग मुब्तला हैं आप उनसे निजात पाके शिफा से हमकनार हो जाएं, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसका सिर्फ़ एक तरीक़ा है और वो तरीक़ा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी है। अगर आप लोगों ने वो खूबसूरत ज़िंदगी उसको अपना लिया और उस खूबसूरत ज़िंदगी पे अपने आप को ढाल दिया, अपने आप को चला लिया, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह आपको इन सारी मुश्किलात से निकाल देंगे। अल्लाह तक पहुँचने का और अल्लाह सुब्हानो तआला से हर चीज़ लेने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कितने अफसोस की बात है कि आज हम लोगों ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और हर शख्स ने अपना अपना एक नया रहनुमा, पेशवा, इमाम बना लिया और शैतान ने उनके इस अमल को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया और शैतान ने कहा कि हाँ, हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो करते प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हैं, लेकिन हमारे इमाम ये फ़लाँ फ़लाँ हैं, हमारे रहबर ये फ़लाँ फ़लाँ हैं, हमारे मुर्शिद ये फ़लाँ फ़लाँ हैं।
मेरे मोहतरम भाई और बहनों, यही सबब है कि आज हम लोग अनगिनत बीमारियों में, अनगिनत मसाइल में, अनगिनत मसाइब में, अनगिनत अमराज में मुब्तला हैं। और जो खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानो ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आपकी ज़िंदगी में हमें तोहफ़े के तौर पे दी, उसवा हसना के तौर पे दी, नमूने के तौर पे दी, एक आइडियल रोल प्ले करके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया, हमने आज उसको भुला दिया। हम अपनी ज़िंदगियों से वो खूबसूरत ज़िंदगी फरामोश कर चुके हैं। और यही वजह है आज हम परेशान हैं। आपकी परेशानियों का हल सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, और वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक ले आइए। आपका उठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उठा करते थे, आप उठते वक्त जो कलिमात पढ़ा करते थे, आपके उठने का जो औकात थे, जो वक्त था, अपना वो वक्त बना लो, वो तरीका बना लो, वो आवाज़ जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते ही अपनी ज़ुबान से निकाला करते थे, वो थे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व अलैहिन नशूर। मेरे मोहतरम भाइयों, उसी नहज पे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुबह का आगाज करते थे, जिस तरह आप वजू करते थे, जिस तरह आप गुस्ल करते थे, जिस तरह आप बैतुल खला में जाने के लिए जिन दुआओं का एहतमाम करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, उसी तरह जिस तरह आप वजू करते हुए अल्लाहुम्मा जअलनी तव्वाबीनी वजअलनी मिनल मुततहिरीनी दुआएं पढ़ा करते थे, जिस तरह आप वजू करने के बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु, जब आप दुआएं पढ़ा करते थे बिल्कुल उन्हीं कलिमात के साथ, जब तक हमारा वही तर्ज अमल नहीं होगा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगियों से ये परेशानियाँ किसी सूरत में छटने वाली नहीं है, हमारी बीमारियाँ किसी सूरत में जाने वाली नहीं है। बिल्कुल वही अल्फाज, वही कलिमात, वही अंदाज, वही तरीका नमाज में खड़े कैसे होना है, जैसे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, आपके कदम जिस अंदाज में थे, आपके हाथ जैसे उठते थे, जहां तक उठते थे, जैसे आप हाथ सीने पे बांधते थे, जिस तरह बांधते थे, आज भी अगर बिल्कुल 100% वैसे ना किया, अल्लाह की कसम कामयाब नहीं हो सकते। आपके खाने का तरीका, पीने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, जागने का तरीका, लेने का तरीका, आपके अपने हमसाये के साथ जो तर्ज माशरत थी, जब तक मेरे मोहतरम भाई और बहनों वही तर्ज माशरत हमारी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं आ सकता, चैन नहीं आ सकता, आराम नहीं आ सकता, राहत नहीं आ सकती, तस्कीन नहीं आ सकती, इत्मीनान नहीं आ सकता, हमारी ज़िंदगियों में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। ये परेशानियों के, गमों के, दुखों के, दर्दों के वल्लाह बादल हमारी ज़िंदगियों से नहीं छट सकते जब तक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीकों को उसी नहज पे, उसी मनहज पे, उसी तरीके पे हम लोगों ने ना अपनाया। आपके खाने का तरीका, आपके पकाने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आपके चलने का तरीका, जब तक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीकों के मुताबिक नहीं हो जाएगा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें वल्लाह इन परेशानियों से, इन बीमारियों से, इन दुखों से, इन दर्दों से कोई निकाल नहीं सकता। ये रूह, एक तो बदन है, एक रूह है। ये रूह, ये जो आज हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर है ना, ये रूह एक्चुअली में वही हमारा इम्यून सिस्टम है। और रूह कमज़ोर क्यों हो गई? क्योंकि रूह जान गई कि इसने सारे तरीकों को छोड़ दिया है। और देखो,
हर शख्स प्रॉपर अपनी डाइट ले रहा है। कार्बोहाइड्रेट 70% प्रॉपर है, प्रोटीन 20% प्रॉपर है, फैट आपकी प्रॉपर है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर है, फैट प्रॉपर है, प्रोटीन प्रॉपर है, विटामिन्स प्रॉपर है, मिनरल्स प्रॉपर है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स 100% प्रॉपर है, फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं है। आपकी बॉडी क्यों वीक है? आपका इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर है? आपकी रेजिस्टेंट पावर क्यों नहीं बीमारियों के खिलाफ फाइट कर रही? क्योंकि रूह जानती है कि नबी का तरीका छोड़ा है, और उस तरीके के छोड़ने के सबब यह सजा है। हम ठीक नहीं हो सकते। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट कर लो, कंसल्ट कर लो, और पूरी कायनात की सबसे बेहतरीन मेडिसिन ले आओ, बीमारी जिस्म से नहीं जाने वाली। कब तक? जब तक जिस्म को वो नहीं दोगे, रूह को वो नहीं दोगे जो उसकी एक्चुअल डाइट है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई मेरी इमोशनल बातें नहीं है कि मैं इमोशनल होके आप लोगों से ये बातें शेयर कर रहा हूं। ये 100% रियलिटी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आज हमारे पास बेहतरीन हॉस्पिटल्स, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन पैरामेडिकल स्टाफ्स, बेहतरीन पैथोलॉजी लैब्स, बेहतरीन मेडिसिन, एक एक बीमारी की कई 100 मेडिसिन। फिर भी बीमारी है, फिर भी तकलीफ है, फिर भी दुख हैं, फिर भी दर्द हैं, फिर भी गम हैं, फिर भी रंज हैं, फिर भी परेशानियां हैं। रीज़न एक है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा है। और जब तक नहीं लौटोगे, नहीं पलटोगे, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकते, कभी तस्कीन नहीं पा सकते। क्योंकि रब ताला ने क्या फरमाया? अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का सुकून अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। और अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक तरीका है, एक जरिया है, एक वे है, और वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, जो इस हकीकत को समझ लेगा, वल्लाह वो अपने दुखों को, दर्दों को, गमों को, रंजों को, मसाइल को, मसाइब को, अमराज को, परेशानियों को, बीमारियों को वल्लाह अपनी ज़िंदगियों से दूर ले जाएगा। और जो इस हकीकत को नहीं समझेगा और लगा रहेगा इसी धुन में, तो मेरे मोहतरम भाइयों, वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा होगा, वो आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की, एक एक सुन्नत को, एक एक अमल को, एक एक तरीके को 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान, उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।